नमस्कार। नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास आज जो सामग्री है वो एक पारंपरिक, आप कह सकते हैं, प्रायश्चित कथा है। जी। ये वो कहानियां होती हैं जो बताती हैं कि गलतियों के बाद वापसी का रास्ता कैसा होता है। बिल्कुल। ये कहानी है पाप की, उसके जो मनोवैज्ञानिक परिणाम होते हैं उनकी, और फिर पश्चाताप की, उस एक चिंगारी की जो किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक सीधी सादी नैतिक कहानी नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो ये उस समाज की सोच पर, उसके डर पर और न्याय की जो धारणा थी, उस पर भी एक बहुत दिलचस्प टिप्पणी करती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे कहानियों के जरिए सही और गलत के नियम बनाए जाते थे, समझाए जाते थे। बिल्कुल। तो हमारी आज की कहानी का केंद्र है मेवा फल नाम का एक गांव, जहां बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी चंचुला रहते थे। जी। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं जी, और देखते हैं कि ये इंसानी फितरत, गिरावट और फिर से उठ खड़े होने की उम्मीद के बारे में क्या बताती है। तो कहानी हमें ले चलती है समुद्र के किनारे बसे मेवा फल गांव में, और पहली ही लाइन से मुझे लगता है कहानीकार एक बहुत दिलचस्प माहौल बना देता है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ के लोग वैष्णव थे, यानी वे भगवान विष्णु के उपासक थे। बाहरी तौर पर। हाँ, वही। शायद माथे पर तिलक लगाते होंगे, भजन कीर्तन भी करते होंगे, लेकिन ये सब, जैसा आपने कहा, सिर्फ एक दिखावा था। और यहाँ जो स्रोत में शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत कठोर है। ऐसा नहीं कहा गया कि वे थोड़े बुरे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। साफ साफ लिखा है वे दुष्ट थे, पाखंडी थे, उनका मन हमेशा गलत चीजों में, दूषित विषयों में लगा रहता था। हाँ, यहाँ तक कि पशु बुद्धि जैसा शब्द भी इस्तेमाल हुआ है। जी, वे हिंसक थे, व्यभिचारी थे, और सिर्फ पुरुष ही नहीं, गांव की स्त्रियों को भी कुटिल और पापी बताया गया है। तो मतलब एक तरह से ये पूरा गांव ही एक भ्रष्ट सिस्टम है। बिल्कुल। ये बात सोचने वाली है। किसी एक व्यक्ति को बुरा बताने की जगह पूरे गांव को ही क्यों कटघरे में खड़ा कर दिया गया है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैरेटिव चॉइस है, मतलब कहानी कहने का एक तरीका है। ये हमें बताता है कि कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के पाप की नहीं है। अच्छा। बल्कि एक ऐसे माहौल की है जहां अच्छाई के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। जब पूरा समाज ही पाखंडी हो तो उसमें रहने वाले व्यक्ति का नैतिक पतन वो लगभग तय हो जाता है। मतलब माहौल ही एक विलन बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये माहौल खुद एक किरदार बन जाता है जो अपने लोगों को नीचे खींचता है। और इसी पाखंडी माहौल का एक प्रोडक्ट था बिंदुक नाम का ब्राह्मण। जी। उसे अधर्मी, दुरात्मा और महापापी बताया गया है, लेकिन उसकी पत्नी चंचुला कहानी के मुताबिक शुरू में बहुत अच्छी थी। हाँ, वो सुंदर थी और अपने धर्म का पालन करने वाली थी। तो यहाँ कहानी एक विरोधाभास दिखा रही है। बिंदुगंग तो शुरू से ही गलत रास्ते पर है, लेकिन चंचुला का पतन बाद में होता है। संगति। स्रोत कहता है कि वो अपने पति के बुरे कामों में साथ देते देते उसकी संगति में रहकर खुद भी वैसी ही हो गई। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा, मतलब, सरल नहीं लगता कि एक अच्छी खासी धार्मिक महिला सिर्फ पति के असर में आकर इतनी बदल गई? उसकी अपनी इच्छा शक्ति, उसकी अपनी जिम्मेदारी कहाँ है? लेकिन ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और इसका जवाब शायद संगति शब्द से कहीं ज्यादा गहरा है। हमें उस दौर के सामाजिक ढांचे को भी देखना होगा, लेकिन अगर हम इसे एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें, हाँ, तो यह सोशल कन्फॉर्मिटी यानी सामाजिक अनुरूपता का एक क्लासिक उदाहरण है। जब आपके आसपास हर कोई, खासकर आपका सबसे करीबी इंसान, एक गलत रास्ते पर चल रहा हो, तो सही रास्ते पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। धीरे धीरे आपकी सही गलत की परिभाषा ही धुंधली होने लगती है। चंचुला का पतन एक दिन में नहीं हुआ होगा, ये धीरे धीरे हुआ नैतिक शरण है। नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, और उसके बाद उसे विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच की योनि में जन्म मिलता है। हाँ, ये पिशाच योनि क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ भूत बनना होता है? नहीं, इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा भयानक है। धार्मिक ग्रंथों में पिशाच योनि को एक ऐसी अवस्था माना जाता है जहाँ चेतना तो होती है, लेकिन उसे जबरदस्त भूख, प्यास, गुस्सा और अतृप्त इच्छाओं का अनुभव होता है। लेकिन उन्हें पूरा करने की क्षमता नहीं होती। बिल्कुल, बिना उन्हें शांत करने की क्षमता के। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक नरक है। अच्छा। आपने जो पाप किए, जो इच्छाएं पाली, आप उन्हीं में हमेशा के लिए फंस गए हैं। ये कर्म के सिद्धांत का एक बहुत गहरा चित्रण है कि आपके कर्म सिर्फ बाहरी सजा नहीं बनते, वो आपकी चेतना की अवस्था बन जाते हैं। बिल्कुल। और इधर बिंदुक पिशाच बन चुका है, और उधर उसकी पत्नी चंचुला
उसका जीवन और भी ज्यादा गिर जाता है। जी, पति के मृत्यु के बाद वो पूरी तरह से धर्म के रास्ते से भटक जाती है। और यहीं पर कहानी एक बहुत कठोर नैतिक टिप्पणी करती है। हाँ, स्रोत में एक पंक्ति है, सत्या विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती, यही तो तप है। मतलब कहानी ये कह रही है कि पति की मृत्यु एक विपत्ति थी और असली परीक्षा उसी विपत्ति में अपने चरित्र पर टिके रहना था। चंचला इस परीक्षा में फेल हो गई। तो ये हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी और परिस्थितियों के बीच के संघर्ष पर सोचने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल। लेकिन फिर चंचला की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो शायद उसके अनजाने में ही शुरू होता है। वो किसी त्योहार पर अपने रिश्तेदारों के साथ यूं ही घूमते घूमते गोकर्ण क्षेत्र पहुंच जाती है और वहाँ एक मंदिर में चली जाती हैं, जहाँ एक ब्राह्मण भगवान शिव की कथा सुना रहे होते हैं। हाँ। ये दैव योग या डिवाइन कोइंसिडेंस का एक क्लासिक तत्व है जो ऐसी कहानियों में अक्सर देखने को मिलता है। अच्छा, मतलब किस्मत का खेल। एक तरह से एक ऐसा क्षण जो व्यक्ति को मोक्ष या पश्चाताप के मार्ग पर ले आता है, भले ही वो उसे एक्टिवली ढूंढ ना रहा हो। इसका एक गहरा संदेश है कि शायद हर किसी के लिए वापसी का एक दरवाजा कहीं ना कहीं कभी ना कभी खुलता है। और चंचुला का उस मंदिर में पहुंचना उसकी यात्रा का निर्णायक बिंदु बन जाता है। बिल्कुल। और जिस मंदिर में वो पहुंचती है वहां किस्मत से एक ऐसी कथा चल रही थी जो सीधे सीधे उसी के जीवन पर एक टिप्पणी थी। जी। ब्राह्मण बता रहे थे कि व्यभिचार करने वाली स्त्रियों का भविष्य कितना भयानक होता है। मरने के बाद यमराज के दूत उन्हें कैसी कैसी यातनाएं देते हैं। और ये वर्णन सिर्फ डराने के लिए नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो हर सजा पाप से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। जैसे कहानी में बताया गया है कि उनके प्रेमियों को तपते हुए लोहे का पुरुष बनाकर उनसे आलिंगन कराया जाता है। ये एक तरह का पोएटिक जस्टिस है जो कर्म के सिद्धांत को और मजबूत करता है। संदेश ये है कि जिस चीज से तुम्हें इस जीवन में सुख मिला, उसी चीज से तुम्हें अंतहीन पीड़ा मिलेगी। बिल्कुल। ये बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। हाँ, संदेश बहुत साफ था। कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना पड़ता है, चाहे वो देवता हो, ऋषि हो या मनुष्य। और ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला कांप जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके भविष्य का एक्सरे दिखा रहा हो। हाँ। और यही वैराग्य शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है। वैराग्य का मतलब होता है दुनिया से अनासक्ति या डिटैचमेंट। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, चंचुला के मन में जो वैराग्य पैदा हो रहा है, क्या वो ज्ञान से पैदा हुआ है या सिर्फ नरक की यातनाओं के डर से? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। और क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या डर से पैदा हुआ बदलाव भी उतना ही मान्य है? शायद कहानी ये कह रही है कि शुरुआत किसी भी वजह से हो, चाहे डर से ही क्यों ना हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप सही दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। हाँ, ये हो सकता है। और चंचुला वही करती है। कथा समाप्त होने पर वो उस ब्राह्मण के पास जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। और उसके जो स्वीकारोक्ति है वो देखने लायक है। वो कोई बहाना नहीं बनाती। नहीं, वो ये नहीं कहती कि मेरे पति की वजह से ऐसा हुआ या मेरा माहौल खराब था। वो सारी जिम्मेदारी खुद पर लेती है। हाँ, वो कहती है, स्वामी मेरा उद्धार कीजिए। आपकी बातें सुनकर मुझे इस दुनिया से डर लगने लगा है। लानत है मुझ पर। मैं कितनी बड़ी पापी और नासमझ थी। मैं बुरे कामों में फंसकर अपने रास्ते से भटक गई थी। जब यमदूत मुझे घसीट कर ले जाएंगे और नरक में मेरे टुकड़े करेंगे तो मैं उस दर्द को कैसे सहूंगी? आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे बचाइए। बिल्कुल। अगर हम इसे बीक है तो ये पश्चाताप की एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जिसकी 4 चरण हैं। अच्छा, वो क्या है? पहला, सत्य को सुनना, जो उसने ब्राह्मण के उपदेश से किया। दूसरा, अपने किए पर गहरा दुख और भय महसूस करना। तीसरा, अपने पापों को बिना किसी बहाने के सबके सामने स्वीकार करना। और चौथा, मार्गदर्शन के लिए किसी ज्ञानी की शरण में जाना। बिल्कुल। ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है कि कैसे एक इंसान बदल सकता है। और इस तरह विलाप करती हुई अपने सारे अहंकार को छोड़कर चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ती है और वो ब्राह्मण उसे कृपापूर्वक उठाते हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? यह कहानी एक ऐसे गांव से शुरू होती है जहां धर्म सिर्फ एक मुखौटा है। जी। फिर हमें कर्मों के भयानक परिणामों की एक झलक दिखाती है और आखिर में पश्चाताप और मोक्ष की एक उम्मीद पर खत्म होती है। ये कर्म, उसके फल और इंसान के बदलने की जो क्षमता है उसको बहुत शक्तिशाली ढंग से दिखाती है। बिल्कुल। ऐसी कहानियां अपने सांस्कृतिक ढांचे के भीतर एक नैतिक दिशा सूचक यानी मॉरल कंपस की तरह काम करती हैं।
वे धर्म और अधर्म के बारे में सिखाने के लिए तर्क से ज्यादा मजबूत कल्पनाओं और भावनाओं का इस्तेमाल करती है। चंचुला का डर और पछतावा सुनने वाले को भी एक पल के लिए रुककर अपने कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, यही उन कहानियों की ताकत है। कहानी हमें इस मोड़ पर छोड़ देती है कि ब्राह्मण ने चंचुला को उठा लिया है, लेकिन उसके उद्धार का आगे का रास्ता क्या होगा ये नहीं बताया गया है। सही बात है। और यही हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। हाँ, कि असली सवाल तो अब शुरू होता है। हाँ। क्या डर से पैदा हुआ पछतावा सच्चा और टिकाऊ हो सकता है? हाँ। क्या उद्धार सिर्फ माफी मांग लेने और शरण में आ जाने से मिल जाता है, या ये एक लंबी कठिन यात्रा है जिसमें इंसान को खुद को पूरी तरह से बदलना पड़ता है? बिल्कुल। उस ब्राह्मण ने उसे आगे क्या मार्गदर्शन दिया होगा? क्या सिर्फ पूजा पाठ और व्रत रखने को कहा होगा, या फिर अपने उन कर्मों से हुए नुकसान की किसी तरह भरपाई करने का रास्ता बताया होगा जिनसे दूसरों को दुख पहुंचा हो? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। सच्चा प्रायश्चित क्या है? सिर्फ अपने लिए मोक्ष मांगना या अपने किए को सुधारने की कोशिश करना? शायद कहानी का अंत खुला इसीलिए छोड़ा गया है ताकि सुनने वाला इन सवालों को अपने साथ ले जाए। ये कहानी हमें उस यात्रा की शुरुआत दिखाती है, अंत नहीं। अंत हमें खुद सोचना है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अलविदा। अलविदा।